अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी आलू वाली कड़ी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, 15 से 20 मिनट लगते हैं इसको बनाने में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बर्तन में दही शामिल कर लेंगे। दही के साथ कड़ी बना रहे हैं, एकदम सिल्की स्मूथ और मज़ेदार सी कड़ी बनके तैयार होगी। घर का बना हुआ मैंने 1 किलो दही लिया है। इसको खुले बर्तन में डालने के बाद हमने विस्कर की मदद से अच्छी तरह से इसको बीट कर लेना है, ताकि दही की जितनी भी फुटकियाँ हैं वो अच्छे से खुल जाएँ और दही एकदम प्लेन हो जाए। अब इसमें पानी अभी नहीं शामिल करना, पहले हम इसमें बेसन शामिल करेंगे। तो 2 कप मैंने यहाँ पर बेसन लिया है, इसको अच्छे से छान के इस्तेमाल करेंगे। बेसन डालने के बाद हमने विस्कर की मदद से अच्छी तरह से बेसन को दही में मिक्स कर लेना है, ताकि ना बेसन की इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे, अच्छे से इसका पेस्ट एक बन जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने दही में ना बेसन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है, तो मैं यहाँ पर 3 कप पानी इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें, ताकि ये थोड़ा पतला हो जाए। तो पानी डालने के बाद इसको फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की है। ना तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। चलिए इसे साइड पे करते हैं और कड़ी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने ऑयल को गर्म करने के बाद एक बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ इसमें प्याज डाल दिया है। अब इस प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है इस तरह से। जब इस तरह से ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तब इसमें 1 चम्मच पिसा हुआ अदरक लहसुन और 1 चम्मच पिसी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे और अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे और इनकी भुनाई कर लेंगे, ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ताकि इसका दम निकल जाए, लहसुन अदरक ज़्यादा जले नहीं। पानी डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और कुछ मसाले इसमें शामिल करेंगे। आधा टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के इसमें लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, आधा टीस्पून इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। हमने इसमें हरी मिर्च भी डाली है, तो इस लिहाज से लाल मिर्च का इस्तेमाल थोड़ा कम करेंगे। टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल देंगे, साथ ही आधा टीस्पून इसमें साबुत ज़ीरा जाएगा। थोड़ा सा पानी डाल के इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट तक इनकी भुनाई कर लेंगे, ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। चलिए यहाँ पर मसाले की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। ये देखिए इसके ऊपर ये जितनी भी तरी है ना, जितना भी ऑयल है, इसको हमने अलग से एक बर्तन में निकाल लेना है। किसी भी कटोरी में ये सारी तरी हमने इस तरह से निकाल लेनी है। ये देखिए इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। और जो बाकी का मसाला बचा है, इसके अंदर अब हम आलू शामिल कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ के आलू को बारीक काट के इसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे। कड़ी के अंदर आलू का इस्तेमाल थोड़ा कम किया जाता है, लेकिन कड़ी बहुत ही टेस्टी बनती है आलू वाली। अब हमने जिस दही में बेसन मिला के रखा था ना, वो सारा मिक्सचर इसमें डाल देना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर मुझे ये बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो मज़ीद 1 गिलास पानी में इसमें और शामिल कर रही हूँ, ताकि कड़ी पकने के बाद ज़्यादा गाढ़ी ना बने। 1 टेबलस्पून भर के इसमें अनारदाना डाल दिया है, इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर लगा देना है पहला उबाल आने तक। तो यहाँ पर देखिए इसमें उबाल आना शुरू हो चुका है। जब इसमें पहला उबाल आता है ना, तो इसका गिरने का ख़तरा होता है। बहुत ही एहतियात के साथ हमने इसको इस स्टेज पे पकाना होता है। तो लो मीडियम फ्लेम पर हमने अब इस तरह से इसको पकने देना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हमने इसे लो मीडियम फ्लेम पर पकाना है, तभी हमारी कड़ी बहुत ही अच्छी सी पककर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। बहुत ही मज़ेदार सी कड़ी हमारी तैयार हो चुकी है। इसको कवर लगा के हम दूसरे चूल्हे पे कर देंगे और यहाँ पर इसके पकौड़ों का बैटर बना के तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने बारीक कटे हुए आलू, प्याज, इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं, इसमें डाल देंगे तकरीबन 1.5 कप बेसन, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। इसके साथ ही हम इसमें आधा टीस्पून डाल देंगे गरम मसाला, टेस्ट के हिसाब से जाएगा इसमें नमक, और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च। तमाम चीज़ें डालने के बाद इसमें डाल देंगे हरा धनिया, जो कि इसमें बहुत अच्छा लगता है। चाहे तो इसमें पालक वगैरह भी डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इस सारे मसाले को हमने चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है और हस्बे ज़रूरत पानी डालते हुए हमने पकौड़ों का बैटर बना के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर पैन में ऑयल डाल लेते हैं। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा, तो एक एक करके सभी पकौड़े इसमें डालते जाएंगे और लो मीडियम फ्लेम पर हमने इनको क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है, ताकि अंदर तक ये अच्छे से पककर तैयार हो जाए।
तो यहाँ पर देखिए जी पकोड़े हमारे माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी से ही तैयार हो रहे हैं। तो बस इसी तरह से हमने सभी पकोड़े बना के तैयार कर लेने हैं। अब हमने ये सारे पकोड़े इस कढ़ी में शामिल कर देने हैं। अब यहाँ पर कढ़ी के लिए तड़का बना के तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है। 1 टीस्पून भर के इसमें साबुत ज़ीरा डाल देंगे। साथ ही हमने जो मसाले में से तरी निकाल के रखी थी ना, वो इसमें डाल देनी है। अच्छे से इसको गर्म करेंगे। जब ज़ीरा इसमें कड़कड़ाने लगेगा तब हमने ये तड़का कढ़ी को लगा देना है। ज़ीरे का तड़का कढ़ी में बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डाल देंगे और जो तरी वाला ऑयल है ना, ये तड़के में हमने डाला, ये कढ़ी के ऊपर बहुत ही अच्छा लगता है। मज़ेदार सी हमारी कढ़ी तैयार हो चुकी है। आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए दही के साथ बनाई है, इसमें बिल्कुल भी फुटकी वगैरह नहीं है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।